क्लास 10th वेलकम टू एडियो फ्लाई विद तानसी गुप्ता। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इंट्रोडक्टरी लेक्चर विद द फ्लो ऑफ ट्रेड फ्रॉम सिल्क रूट। ये हम पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा एजेंडा है कि 19th सेंचुरी में, मतलब जब एक्चुअल में एक डेवलपमेंट का फेज शुरू हुआ हर जगह पर, तब क्या क्या हुआ, व्हाट ऑल चेंजेस वी हैव सीन फ्रॉम 19th सेंचुरी। ये हमारे आज के लेक्चर का एजेंडा है। बिफोर वी मूव अहेड विद द 19th सेंचुरी, सिल्क रूट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके कुछ वो एस्पेक्ट्स देख लेते हैं जो कि हमने अभी तक जिन पे नजर नहीं डाली है। जैसे कि आपने ये तो देखा ही था भाई कल की सिर्फ और सिर्फ ट्रेड फ्लो नहीं हुआ, सिल्क रूट से डिसीजेस भी फ्लो हुई। ठीक, तो 19th सेंचुरी तक आते आते टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ये जो हम शुरू करेंगे आज टॉपिक, हमारी जो कंडीशन थी ऑल ओवर द यूरोप, इट वाज वेरी मिजरेबल। इट वाज पीपल वर हंग्री ऑल थ्रू, देयर वाज स्टारवेशन एंड देन डिसीज, ठीक, और पॉवर्टी, ये सब बहुत ज्यादा फैला हुआ था। और सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर की जगह की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स ऑल ओवर यूरोप। फाइन, सी दैट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं 19th सेंचुरी से, तो इंडिया और चाइना, दे वर द टू रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है, जिनका ट्रेड बहुत फ्लोरिश हो रहा था एंड पीपल वर एंजॉयिंग देयर लाइव्स, क्योंकि वो लोकल उनका जो ट्रेड था वो बहुत संपन्न था। ठीक है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे थे मेनली। अब अगर आप बात करोगे अफ्रीका की, अफ्रीका में अब इस सेंचुरी की बात जब मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्लेव्स ले जाए जा रहे थे कॉटन और शुगर ग्रो करने के लिए, जबरदस्ती कैप्चर किया जा रहा था, उनसे फ्री में काम करवाया जा रहा था। तो वहां पे इस तरीके से कि रिवोल्ट का रिवाइव हो रहा था। साथ ही में स्पेनिश ने अपना अमेरिका के ऊपर कंट्रोल कॉन्कर कर लिया था एंड देन कॉलोनाइजेशन हो गया था। और इन्होंने जो सबसे गलत चीज वहां की, दैट इज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। इन्होंने जो स्मॉल पॉक्स वहां फैलाया, बिकॉज पीपल वर नॉट एट ऑल रेडी ऑफ अमेरिका फॉर सच डिसीज, क्योंकि उन्होंने कभी इस डिसीज को फेस नहीं किया था, तो दे वर नॉट हैविंग इम्यून सिस्टम एज स्ट्रॉन्ग कि वो इससे रिकवर कर पाए। तो एक वाइड स्प्रेड ये डिसीज ने एक डेडली एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया था। देयर वर लॉट ऑफ डेथ्स एंड कैजुअलिटीज इस दौरान में। ठीक, अब और आगे अगर आप देखोगे तो क्या क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, यानी कि 16th सेंचुरी के बाद अमेरिका ही था जिसने, ये आपने सिल्क रूट पे भी देखा था भाई, क्रॉप और मिनरल सब जगह पे पूरे यूरोप में लेके जाने शुरू किए। सिल्वर माइंस हमें मिली पेरू से और मैक्सिको से, जिसने पूरे यूरोप में, ठीक है, यूरोप से एशिया तक वो वेल्थ को फ्लो किया। ठीक, मतलब जिधर जिधर भी ये चीजें थी अब वो एशिया में भी आने लगी थी। एंड देन बाय द एंड ऑफ यू कैन से कि 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, हमने एक ड्रिफ्ट देखा, और वो ड्रिफ्ट था हमारे डेवलपमेंट में, वो ड्रिफ्ट था ट्रेड में, जो कि कभी बहुत ज्यादा हो रहा था और यूरोप एक सेंटर बन गया था उस पूरे ट्रेड का। ठीक है, जिधर जिधर से भी हो रहा था। लेकिन ये हम सब सिल्क रूट में देख चुके हैं कि ये चीजें कहाँ कहाँ से कैसे हुई, कि स्मॉल पॉक्स कैसे फ्लो हुआ, ये वो। पर आपको उसमें 1 मार्क क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। मेरा जो ये सब बताने का एजेंडा था वो ये था कि 1 मार्क क्वेश्चंस क्या क्या है भाई। 1 मार्क क्वेश्चंस है कि स्मॉल पॉक्स किसने अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया, सो इट वाज स्पेनिश कंट्रोल। अफ्रीका में कौन से क्रॉप की ग्रोथ के लिए स्लेव्स ले जाए जा रहे थे, इट वाज कॉटन एंड शुगर। तो ये सब 1 मार्क आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इधर से आएगा कि सिल्वर माइंस कहाँ से फ्लो हो रहे थे टू एशिया, इट वाज पेरू एंड मैक्सिको, दे वर द सेंटर फॉर द सिल्वर माइंस। तो ये बताने का मेरा मुद्दा आपको इससे इंट्रोड्यूस कराना नहीं था, ये तो आप सिल्क रूट में पहले ही कल देख चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। इसका मुद्दा था कि फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द 1 मार्क क्वेश्चंस टू प्रिपेयर। ठीक है, जो चीजें छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये चीजें छोड़ो तो पता नहीं चलता फिर 1 मार्क आ गया तो किधर से आ गया। ये सब करने के बाद यू नीड नॉट टू एक्चुअली मग अप योर एनसीईआरटी। मैं सारा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कंटेंट देती हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ही देती हूँ। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब हम शुरू करेंगे हमारा मुद्दा, आज का टॉपिक, आज का एजेंडा, एंड दैट इज द शिफ्ट टू 19th सेंचुरी। सो लेट्स वेरी इंटरेस्टिंगली वी आर गोइंग टू रीड कि 19th सेंचुरी का जो बिगनिंग रहा वो कैसे एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को शेप करने वाला एक फैक्टर रहा। नॉट ओनली वी हैव सीन कि 19th सेंचुरी में कोई एक चीज हो जिसने पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूरोप को, नॉट टू द वर्ल्ड,
पूरा एक ट्रांसफॉर्म किया हो, बल्कि 3 फैक्टर्स पर ये जो 19th सेंचुरी थी उसका आदान प्रदान टिका हुआ था। एंड दो 3 फैक्टर्स आर, नंबर 1 इट इज अ गुड्स मूव किए, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मूव किए, ठीक है, जैसे वीट हो गया या क्लोथ हो गया, ठीक। लेबर, लोग भी माइग्रेट हुए इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, और साथ में कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट्स, जब लोग जा रहे हैं इधर से उधर तो वो कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे और आप भी एमएनसी के थ्रू कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से पैसा, व्यापार और लोग, तीनों चीजें पूरे अक्रॉस यूरोप मूव कर रहे थे, और इन तीनों का जो आदान प्रदान था ना, उसने एक इकोनॉमी को बहुत ही खूबसूरत क्या कहूं मैं, एक बहुत ही अलग ढंग से पेश किया 19th सेंचुरी। सो वील सी कि क्या हुआ। उसमें सबसे पहला मुद्दा है, हम कॉर्न लॉस के एक एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीजें कैसे मूव कर रही थी, ठीक है। कॉर्न लॉस, ये क्वेश्चन आता है इन एग्जामिनेशन, 1 मार्क में भी आता है बच्चों, 3 मार्क में भी आता है, 5 मार्क में भी आता है। नाउ इट इज योर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कि आप आंसर किस हिसाब से लिखोगे, ठीक है। तो आप पूरा 5 मार्क के अकॉर्डिंग समझ लो, उसके बाद जिस हिसाब से सवाल पूछा जाए, इतने मार्क्स से पूछा जाए, अपने मार्क्स में उसको आंसर कर देना, इट विल बी इजी टू आंसर। देखो, सब ब्रिटेन की बात से हम शुरू करेंगे बच्चों। ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट रहा उस टाइम पर, सारी ही कंट्री सेल्फ सफिशिएंट थी, भारत भी था, चाइना भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, अमेरिका भी था, मतलब सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, जितनी जरूरत है अपने कंट्री में उतना उगा रहे हैं और उतना खा रहे हैं। तो वो एक बेहतर था, एक बहुत बेहतर स्थिति थी, और भारत तो उसमें माहिर था उस समय। तो यही हाल ब्रिटेन में भी था, लेकिन इनकी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी ये इनके बहुत दुख का कारण बन गई, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन गई, लोअर स्टैंडर्ड्स का कारण बन गई। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉर्न लॉ। देखेंगे कैसे। देखो बच्चों, ब्रिटेन उस टाइम एक ऐसा जगह थी, एक रीजन था, एक डोमेनियन था, जहां पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा था, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज तो ऐसे धड़ाधड़ बढ़ रही थी, ये लोग इतना ज्यादा काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज पर, और इतना ज्यादा मशीन और ये चीजें वो चीजें बना रहे थे, सारा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा था, जितना भी काम था अर्बनाइजेशन पे हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हो गया था, सब कुछ इस तरीके से काम चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो अब आप ये सोचो कि जब सारे लोग इंडस्ट्री में काम करने में लगे हुए हैं तो खाने का क्या हो रहा होगा। मतलब फार्म लैंड, खेती बाड़ी में बहुत कम लोग लगे थे, इंटरेस्ट नहीं था लोगों को, तो वो खाना कहाँ से आएगा। खा तो सारे ही रहे हैं ना, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, जो रह रहे हैं उनको भी खाना चाहिए, जो बढ़ रहे हैं उनको भी खाना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि अपनी कंट्री में अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो खाना जो पहले प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि सेल्फ सफिशिएंसी पर था, वो अब सेल्फ सफिशिएंसी पर नहीं था। मेरी बात समझने की कोशिश करो। सेल्फ सफिशिएंसी के रीजंस ब्रिटेन में और भी थे, और भी रीजंस ये थे कि ये जब पूरा ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगा हुआ है, इंडस्ट्री लगा रहा है और अर्बनाइजेशन में लगा हुआ है, तो खाने की रिक्वायरमेंट वो कहीं ना कहीं से तो पूरी कर रहे होंगे ना, वो बाहर से मंगा रहे थे, अमेरिका से मंगा रहे थे। अमेरिका तो उस वक्त फूड के जो है एक्सपोर्ट में माहिर था, आपने पढ़ाई है सिल्क रूट में, तो जो वहां से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से बहुत सारा खाना इनका आ रहा था। मतलब ऑल इन ऑल ये खुश थे क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, सेल्फ सफिशिएंट था, खाने की कोई मारामारी नहीं थी। अब क्या हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी बच्चों। ब्रिटेन की जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अब एक डिमांड आएगी कि सबको खाना चाहिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऐसा सिनेरियो जब आया तो उस वक्त ये देखा गया कि जो अंदर के लोग थे, जो पहले इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अपना अपना घर खेती बाड़ी छोड़ के, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो इंडस्ट्री में काम करते थे, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि ये इतना खाने का डिमांड बढ़ रहा है और ये सारा खाना बाहर से मंगा रहे हैं हम लोग, मतलब बाहर से आ रहा है, ब्रिटेन में तो बन नहीं रहा, उग नहीं रहा कुछ भी। तो जो ऐसे लोग थे जो खेती बाड़ी छोड़ के इंडस्ट्रीज में लगे थे, उन्होंने बड़ा दिमाग लगा और उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, यही टाइम है कमाने का, इंडस्ट्री छोड़ो, मजदूरी छोड़ो, अपने अपने फार्म पर चलते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, उगाते हैं, अपनी कंट्री में बेचते हैं, बाहर से क्यों मंगाना। समझने की कोशिश कर रहे हो। और इन्होंने सरकार को बहुत जोर लगा के कहा कि आप जो है ये जो बाहर से जो इम्पोर्ट आ रहा है कॉर्न का, स्पेशली कॉर्न का, वो बंद कर दो, हम उगाएंगे अपने कंट्री में और हम अपने कंट्रीमैन को बेचेंगे। जब हम अपनी ही कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है, देखो अभी सवाल आ गया ब्रिटेन की सेल्फ सफिशिएंसी का सवाल आ गया। अब उन्होंने कहा कि जब हम खुद में संपन्न हो सकते हैं, जब हम आपको उगा के दे रहे तो बाहर से क्यों मंगाना। ये बात सरकार को समझ में आई और सरकार ने फटाफट से
इंपोर्ट बंद कर दिया, जो कि ब्रिटेन में हो रहा था कॉर्न का, जिसको कहा गया कॉर्न लॉ। ठीक है, अब देखो यहां तक मैं आपको बता देती हूँ। ब्रिटिश रेस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न विच केम टू बी नोन एज कॉर्न लॉ। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि जिस वक्त इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तो था ही, साथ में हम एनहांस करने वाले थे एग्रीकल्चर डिमांड्स को भी, इसलिए कॉर्न लॉ लगाई गई। लेकिन अब जो लोग थे जिनके पास खेती बाड़ी थी वो सब चले गए अपने अपने खेतों में कॉर्न उगाने के लिए कि भाई अब उगाएंगे और बेचेंगे। अब क्या हो गया देखो, अब सिचुएशन उल्टी होने वाली है। अब जब अपनी धरती पर ये लोग काम करने लगे ना अपने ही लोगों के लिए, तो इन्होंने सोचा कि पहले तो बहुत सस्ता आता था बाहर से, इतना सस्ता नहीं बेचेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री का काम छोड़कर आए हैं फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हम महंगे दामों पर अपनी ही कंट्री में अपना खाना बेचेंगे। अब इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लोग तो खरीद ही लेंगे, क्योंकि लोगों को भूख है, जरूरत है, काम भी कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी ठीक है। प्रॉब्लम लेकिन कब तक नहीं होगी, जो चीज पहले 2 रुपए में मिल रही थी आज वो चीज मैं आपको 10 रुपए में दूं। समझ में आ रहा है? या तो इसलिए लूं कि शॉर्टेज है मार्केट में, पर शॉर्टेज तो है नहीं, फिर क्यों लूं 10 रुपए में। तो यही होने लगा कि जो इंटरनल, जब ये सेल्फ सफिशिएंट हो गया ना ब्रिटेन एग्रीकल्चर में, तो पैसा बढ़ा दिया इन्होंने खाने का। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो मजदूर लोग काम कर रहे थे, जो लेबर इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी, उसने सोचा हम ये तो सस्ता भी ले सकते हैं, हम महंगा क्यों खा रहे हैं इसको जबरदस्ती में। अब उन्होंने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पर, उस वाले ग्रुप ने। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये कॉर्न लो हटाओ, बाहर से कॉर्न आने दो, वो सस्ता आ रहा था और हम वही खाएंगे, हम महंगा कॉर्न लेके क्यों खाएं। उन्होंने इतना प्रेशराइज किया अपनी सरकार को कि गवर्नमेंट फिर मजबूर हुई और उसने फिर से कॉर्न लॉ हटा दी। अब वापस से सारे देशों से कॉर्न आना शुरू हो गया हमारे यहाँ पर। ये जो हुआ, ये जो शिफ्ट हुआ, ये 2 लोगों का, अलग अलग ग्रुप्स का, पहले कहा लगाओ फिर कहा हटाओ, इसने बहुत कुछ बदला। बहुत कुछ क्या बदला देखो बच्चों, पूरे आजू बाजू के एरियाज को जो कि भेज रहे हैं ब्रिटेन में खाना, और यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है, उनको ये बात समझ में आ रही है कि बेहतर क्या है, उगाओ और ब्रिटेन में भेजो। ठीक है, उनको फायदा हो रहा होगा कहीं ना कहीं, फ्री में तो भेजेंगे नहीं। अब बाहर के वो लोग जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, जो खेती बाड़ी में काम नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे हम ब्रिटेन आ जाएं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्री में काम मिलेगा, इंडस्ट्री में काम करेंगे आराम से। और जो यहाँ के लोग थे, अब कॉर्न लॉ हटने से वापस से लोगों पे प्रॉब्लम आ गई जिनके पास लैंड था, जिन्होंने अपने लैंड क्लियर किए थे कि अब हम यहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे, अब वो परेशानी में आ गया। अब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि अब हम वहां चले जाएं जहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स मिले, हमें लैंड मिले, हम खूब काम करें और सस्ते पे हो गए और यहाँ महंगे पे बेच देंगे, हमें वहां फायदा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, गुड्स तो हो ही रहे हैं माइग्रेट, साथ में लोग भी माइग्रेट होंगे, अभी बहुत होंगे। ये मैंने एक छोटा सा आपको सिर्फ कॉर्न लॉ समझाया है आज, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ समझा रही हूँ। उसका फेज 2 या आगे कैसे कैपिटल और लोग भी आदान प्रदान हुए, ये भी हम पढ़ेंगे पर कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना समझ लो कि जैसे ही ब्रिटेन कॉर्न के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हुआ, वहां सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो गए उन 2 ग्रुप में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वाला ग्रुप और एग्रीकल्चर वाला ग्रुप, और साथ में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे आ गए। लिविंग स्टैंडर्ड्स इसलिए नीचे आ गए क्योंकि खाना महंगा हो गया। अब सारा पैसा खाने पे लगाएंगे तो अपने पे क्या लगाएंगे, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हो गई। एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, फोर्स रिमूवल ऑफ कॉर्न लॉस। तो मोर चीप फूड कुड नाउ बी इम्पोर्टेड। पहले जो था वो सस्ता फूड आ रहा था, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट की वजह से वो महंगा हो गया और लोग माइग्रेट होने में मजबूर हो गए। ठीक, और दूर दूर से मतलब लैंड को क्लियर किया जा रहा था अलग अलग देशों में कि भाई ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां पे हमें कॉर्न भेजना है, तो कॉर्न को ज्यादा उगाओ। तो वो लोग अपने प्रोडक्शन उगा रहे थे, और आने जाने के लिए कि फूड अच्छे से आ जा सके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया तरीके से हो सके, लार्ज स्केल पे हो सके, इसके लिए रेलवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा था, बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी भाई, और घर बनाए जा रहे थे क्योंकि लोग माइग्रेट हो रहे थे, तो उन्हें रहना तो है ना कहीं ना कहीं। तो गुड्स के साथ ये चीजें माइग्रेट होने लगी ना, तो डेवलपमेंट का एक अलग ही फेज आ गया। ये फेज जो आपका रेलवेज और पोर्ट वाला है, ये मैं कल के वीडियो में फिर से बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी। बेहतर तो आज भी बढ़ा रही हूँ, लेकिन कुल मिला के समझ लो 50 मिलियन पीपल साथ में माइग्रेट हो गए। पूरे यूरोप में 50 मिलियन लोग इधर के उधर हो गए सिर्फ काम की वजह से। और काम कैसे आ रहे हैं भाई? गुड्स, जहां उनका जो काम समझ में आ रहा है वो वहां माइग्रेट हो रहे हैं। यहाँ कॉर्न लॉज में सिर्फ हमने कॉर्न का इंपोर्ट देखा आज के वीडियो पे, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ इतना आपने यहाँ समझ लेना है कि कॉर्न लॉ क्या था,
और लगने से पहले किसने मजबूर किया लगाने के लिए, लगने के बाद किसने मजबूर किया हटाने के लिए, बस इतना। आगे की चीजें हम कल इस लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।